19 दिसंबर वाला पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। हिंदी का पेपर है जो आपके 19 दिसंबर को आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 19 दिसंबर को आप पूरे 70 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर में सबसे पहले आपको आपके जो अनुक्रमांक है, जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको आपके जो रोल नंबर है वो शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको पेपर सोल्व करने में। और मैक्सिमम जो मार्क है वो आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। और कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का ये पेपर है, हिंदी विषय का पेपर है जो आपके 19 दिसंबर को होने वाला है। और दोनों साइड में बार कोड लगा हुआ है और यहाँ पर पेपर कोड भी आप देख सकते हैं 901 यानी 901 हिंदी पेपर का कोड है। और सभी विषयों का पेपर कोड है वो अलग अलग है। और सामान्य अनुदेश है वो आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये गद्यांश आपके 4 नंबर का है और इसमें 4 क्वेश्चन है आपके, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 अंक का है। तो यहाँ पर आप गद्यांश को कंप्लीट अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले देखिए आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो इस गद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से देख सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। यानी भारतीय मनीषा ने कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं और भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय वह दे चुकी है। विकास की नाना सीढ़ियों पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय मनीषा ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण फल पाया है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है अन्याय, विरोध, दर्शन और बे ऑप्शन में है साहित्य, कला, धर्म। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर स ऑप्शन में है न्याय, धर्म, अधर्म, सामान्यता। और द ऑप्शन में है आपके सभ्यता, कला और न्याय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ में मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि भविष्य में महत्वपूर्ण फल पाने की जो योग्यता है वो कौन दे चुकी है। यानी भविष्य में महत्वपूर्ण फल पाने की जो योग्यता है वो कौन दे चुकी है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके मनुष्यता और बे ऑप्शन में आपके साहित्य और स ऑप्शन में आपके भारतीय मनीषा और द ऑप्शन में आपके सामाजिकता। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके, तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भारतीय मनीषा। यानी पेपर में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर है वो टिक कर लिए हैं। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता को क्या माना है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके साध्य और बे ऑप्शन के अंदर है आपके उद्देश्य और स ऑप्शन में है आपके साधन और द ऑप्शन में है आपके लक्ष्य। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्यता को निहित माना है। तो ए ऑप्शन के अंदर स्वार्थ में, बे ऑप्शन में आपके दकियानुसी सोच में और स ऑप्शन है आपके सामूहिक कल्याण में और द ऑप्शन है आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके पद्यांश है, ये भी आपके 4 नंबर का है, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो सबसे पहले इस पद्यांश को आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है,
कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। तो ये पूरा पद्यांश, ये काव्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इस काव्यांश में जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है आपके कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या नहीं बनने की बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन में है आपके शत्रु, और ब ऑप्शन में आपके कायर, और स ऑप्शन में आपके मनुष्य, और द ऑप्शन में आपके उपयुक्त सभी। तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रास्ता कौन रोकता है। तो ए ऑप्शन में है आपके कांटे, ब ऑप्शन में आपके शत्रु, स ऑप्शन में आपके पत्थर, और द ऑप्शन में आपके नदियां। तो इसका सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि ले देकर जीना, क्या जीना, इससे कवि का क्या भाव व्यक्त हुआ है। और प्रश्न संख्या 4 है कायर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कायर का मतलब होता है डर, और इसी प्रकार से 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 3 है आपके निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और ये निबंध आपके 6 अंक का आने वाला है। इसमें पहला निबंध है आपके कन्या भ्रूण हत्या, और इसमें आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं। अगर आप कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध लिखते हैं तो ये 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और उसके बाद में सेकंड निबंध आपको दिया गया है राजस्थान में बाढ़ एक समस्या, तो इसमें भी 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं, और ये 500 पॉइंट आप देख सकते हैं, इसी के अनुसार आपको लिखना है। और तीसरा निबंध है आपकी बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या, तो इसमें भी 5 आपको पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप इस पर निबंध लिख रहे हैं तो ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि स्वयं को महेश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपके प्रार्थना पत्र हैं। अगर आपको प्रार्थना पत्र नहीं आ रहा है तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। और ये आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बापू नगर जयपुर का छात्र अमित मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में बंद सह शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था के क्रम में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और 5वां प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न है। और टोटल आपके 14 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि नाना साहब है उसकी पुत्री का क्या नाम था। तो नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था, इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। और प्रश्न संख्या 3 है आपके कि सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और 5वां प्रश्न है आपके कि कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है, कवि ने क्या वर्णन किया है यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि आम तरू की डालियां किसे लद गई थी। और प्रश्न संख्या 7 है कैदी और कोकिला पाठ किसके योगदान को दर्शाता है, यानी कैदी और कोकिला पाठ है वो किसके योगदान को दर्शाता है वो आपको लिखना है। और 8 यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है कि उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। यहाँ पर उपसर्ग आपको लगाकर 2 नए शब्दों का निर्माण करना है, 2 नए शब्द आपको बनाने हैं। और प्रश्न संख्या 9 है कि इक प्रत्यय से बने 2 शब्द बनाइए। तो इसमें इक प्रत्यय से आपको लगाकर 2 नए शब्द बनाने हैं। और प्रश्न संख्या 10 है कि दाल बाटी तथा राजकुमार शब्दों के समास विग्रह कीजिए, यानी एक तो दाल बाटी है और एक राजकुमार है, इन दोनों शब्दों का आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है कि इन दोनों में कौन सा समास होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि साक्षी शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो इसमें साक्षी शब्द है, इसका आपको शाब्दिक अर्थ लिखना है। और 12वां क्वेश्चन है आपके कि 2 बैलों की कथा
में दोनों बेलों के नाम क्या थे। यानी दो बेलों की एक कथा है, एक कहानी है, उसमें दोनों बेलों के नाम क्या थे, वो नाम आपको बताने हैं। और 12वां क्वेश्चन है आपके कि राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है कि कालिंदी कुल कदम की डारन, इसमें कौन सा अलंकार है, ये अलंकार भी आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स का है, इसमें 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सालिम अली थे, कौन थे, ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है लहासा की और विद्या की रचना है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है। और तीसरा प्रश्न है कि शब्द के अंत में लगाकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। और प्रश्न संख्या 4 है रसखान काव्य धारा के कवि थे। और 5वां प्रश्न है कवि ने ब्रिटिश राज का गहना कहा है, किसे कहा है, यह आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि गेरुआ जाग फैन से भरे पानी की कहा है, तो किसको कहा है, ये आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। 7वां क्वेश्चन है आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर सीमा 40 शब्द, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 40 शब्दों में देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, टोटल 7 क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची की बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, यानी छोटी बच्ची है उसको बेलों के प्रति जो प्रेम है वो क्यों उमड़ आया, वो आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं, यह आपको लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है, यह भी आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 6 है कि कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। और प्रश्न संख्या 7 है अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए, इसमें आपको अलसी के जो मनोभाव हैं उनका वर्णन आपको करना है। और 8वां प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसमें आपको टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद अथवा कबीर दास का व्यक्तित्व और कर्तृत्व लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव दीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति है उस पर विचार व्यक्त करने हैं आपको। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके निम्न गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इसमें जो गद्यांश आपको दे रखा है इसके आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और इस गद्यांश के अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो दोनों में से एक की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। जो आपको सही से आ रहा है उस गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। सॉरी वो पद्यांश था आपके और ये आपके गद्यांश है, तो इसमें गद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में भी एक गद्यांश आपको दिया गया है, अगर आप इसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं, बट दोनों में से एक की आपको व्याख्या है वो करनी है। और पूरा पेपर है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, तो पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।